आदेश दोस्तों, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं मेरा नाम मालाराम सेन है और मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ भगवान द्वारकाधीश का मंदिर बना हुआ है और हमारे चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं इस पावन भूमि कांकरोली में जहाँ द्वारकाधीश का मंदिर स्थापित है उसके बारे में जो भी यहाँ सामने आपको दिख रहा है, मैं मंदिर के गेट के सामने खड़ा हूँ और जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये भगवान द्वारकाधीश का इतिहास है और इसके बारे में दोस्तों हम आज जानेंगे और मैं आपको यहाँ तक जहाँ तक इसमें मेरे समझ में आएगा और मैंने यहाँ आके पूछा पढ़ा वहाँ तक मैं आपको बताता हूँ। और ये जो आप फर्स्ट मूर्ति देख रहे हैं जहाँ पे ऊपर 1 नंबर पे लगी, ये जो 1 नंबर देखिए आप वहाँ पे लिखा है ब्रह्मा जी का मूर्ति आपको नजर आ रहा है। श्री ब्रह्मा जी ने तप के द्वारा प्रत्यक्ष हुए श्री प्रभु को मान चिंतन से स्वरूप रूप से सेवित किया। और इसके आगे 2 नंबर में चलते देखो, ब्रह्मा जी ने उनके मानस पुत्र कर्दम ऋषि को दिया और उसके बाद में कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल मुनि ने माता की मुक्ति के बाद स्वरूप को बिंदु सरोवर में पधरा दिया। और फिर कपिल मुनि की शिष्य परंपरा में देव शर्मा तत्पुत्र विष्णु शर्मा द्वारा जलाशय से प्राप्त कर सेवा की गई। उससे आगे चलते हैं देखो, विप्राणी वृद्धा पार्वती देवी ने सेवा की। उसके बाद अर्बुदाचल क्षेत्र में जो राजा अम्बरीश ने तत्पर किए, जो 6 नंबर है उसमें लिखा है अर्बुदाचल पर्वत लिखा नहीं है उसमें, लेकिन ऐसा यहाँ के जो संत लोग हैं वो बताते हैं कि अर्बुदाचल क्षेत्र पहाड़ों का जो क्षेत्र है वहाँ राजा अम्बरीश ने तपस्या करते हुए ध्यान में इन स्वरूप का दर्शन किया तथा स्वरूप प्राप्ति की इच्छा। नंबर 7, राजा ने परम भक्त वृद्धा पार्वती के यहाँ दर्शन कर अर्बुदाचल पधारने की प्रार्थना की जो स्वीकृत हुई। फिर देखिए 8 नंबर में, कालांतर में वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पधारे श्री प्रभु आश्रम में तुलसी पत्रों द्वारा सेवा कर राजा दशरथ के यहाँ पधारे। नंबर 9 में देखिए, श्री द्वारकाधीश और श्री राम को एक थाल में भोजन करते देख कौशल्या माता को चकित देख कहा कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बना हूँ। फिर देखिए 10 नंबर में, आप व्यासाश्रम पधारे जहाँ श्री व्यास को समाधि में श्री यमुना जी का प्रवाह मंदिर में प्रवेश करता दिखाई दिया। अब देखिए नंबर 11 में, व्यग्रता में कपाट खोलने पर श्री द्वारकाधीश प्रभु के साथ श्री यमुना जी के विराजे हुए दर्शन हुए। नंबर 12 देखिए यहाँ पे, श्री प्रभु आज्ञा से युधिष्ठिर के यहाँ पधारे है और व्यास जी ने पांडवों को विजय का आशीर्वाद भी दे दिया। देखिए नंबर 13, जन्मेजय के आसुरी यज्ञ के कारण और शर्मा को आज्ञा दी कि हमें पुनः अर्बुदाचल पहुंचाओ। ये नंबर 14 देखिए यहाँ पे। फिर अर्बुदाचल से नारायण दर्जी के यहाँ, भगवान ने दर्जी के यहाँ जन्म पधारे। भगवान अर्बुदाचल से नारायण दर्जी के यहाँ कन्नौज पधारे जहाँ तुलसी क्यारा के समीप गवाक्ष में विराजे। तुलसी क्यारा के समीप गवाक्ष में पधारे। और ये नंबर 15 इस पे देखिए, कन्नौज में ही शेर दामोदर दास जी को ज्ञात होने पर नारायण से मांगकर श्री प्रभु को अपने घर पधराए, अपने घर ले गए भगवान को। और फिर शेर दामोदर दास जी के पश्चात पत्नी ने श्री प्रभु को श्री मदाचार्य जी के पास अडेल में पधराया, वहां भेज दिया। और फिर उसके बाद में नंबर 17 पे आते हैं अपने, स्वरूप प्राप्ति के बाद श्री बालकृष्ण जी ने युगल रूप की कामना की तो श्री गोसाई जी के निर्देश से गुंजवन से श्री स्वामिनी जी को पधराया और गुप्त रूप से सेवा की। अब आइए आपको 18 नंबर फोटो पे ले जाता हूं। ये जो लिखा है कालांतर में आसोटिया,
कालांतर में आसोट या पधारने पर कभी बाढ़ के कारण से देवल मगरी पर वृक्ष के नीचे विराजे। तो दोस्तों, ये भगवान द्वारकाधीश के प्रागट्य इतिहास के बारे में हमने आपको बताया, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में भी बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ के बारे में आगे का जो आपको कुछ भी जानना हो, ध्यान में हो, तो आप हमको लिखकर प्लीज कमेंट में बताइए, ताकि हमको पता चले कि आप क्या चाहते हैं। और जस्ट मंदिर के, द्वारकाधीश के मंदिर के सामने मैं खड़ा हूँ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी लिखिए। और जस्ट इसके पीछे जो राजसमंद झील बनी हुई है, और सामने भगवान द्वारकाधीश का मंदिर भी है। अब मैं अगले वीडियो में आपको इन दोनों चीजों के बारे में भी बताऊंगा, और आप कुछ यहाँ के बारे में जो भी आपके सामने आया हुआ है जानते हैं तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, हम आपको दिखाएंगे।